हेलो नमस्कार साथियों। आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है। चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, चाहे आपका किसी का भी एग्ज़ाम हो, रेलवे वगैरह किसी का भी, यूपी स्टेट का भी, तो मैं आपको बता दूं ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रामबाण साबित होने वाला है। इस सेशन में आज मैंने सभी प्रश्नों को ऐसे कवर किया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये सभी बार-बार प्रश्न आए हुए पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप एक-एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके जो है पेपर में छपने वाले सीधा प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका, पहला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही स्पीड में करवाने वाला हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास भी है और आपके पास समय भी नहीं बचा हुआ है ज़्यादा, तो उसी को दृष्टि रखते हुए चलिए पहला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? तो पहला सल्तनत कालीन जो शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था समाप्त, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महापुरुष कौन थे? तो इसके लिए आपके राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो कलेक्टर पद का जो है सृजन हुआ था ये 1972 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अगला आपका, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत और बांग्लादेश को। किसको? भारत और बांग्लादेश को ये कॉरिडोर जोड़ता है। प्रश्न है अगला आपका कि सॉरी दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है, ध्यान रखेंगे। ये घटता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें क्योंकि समय आपके पास बचा नहीं है और कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए मैं आपको जो है इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँचती रहे ये वीडियो। तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके चैनल को। लाल किले का निर्माण लाल किले का निर्माण का कार्य किस वर्ष पूरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब हुआ था? 1648 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ओमान देश की मुद्रा क्या है? तो ओमान देश की मुद्रा क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रियाल। रियाल हो जाएगी। अगला बात करते हैं, प्रश्न है आपका सीरिया की राजधानी कहाँ स्थित है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये तना से प्राप्त होती है। आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं कि तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंगस्ट्रम होता है। ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपका 15 नंबर कि ऋतु संहार के लेखक कौन है? तो ऋतु संहार के लेखक जो है ये कालिदास हो जाएंगे, कालिदास। तो कालिदास जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका कि NH6 कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो NH6 जो है आपका मुंबई से कोलकाता तक फैला हुआ है। मुंबई से
कोलकाता तक ये फैला हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दीनबंधु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये दीनबंधु के नाम से ऑप्शन ए आपका CF एंडस को किया जाता है। क्या चित्तरंजन दास को किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि संपत्ति का अधिकार किस वर्ष का अधिकार है, सॉरी किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये विधिक अधिकार हो चुका है। अब कैसा है ये विधिक अधिकार है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला प्रश्न है अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी करेक्ट, यानी गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का जो है एनोड ये बना होता है जस्ता का। किसका बना होता है? तो ये जस्ता का बना होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर।